कब गए थे? राम मंदिर बनवा दिए, ठीक है। यही 10 साल में केवल यही काम है, रोजगार नहीं है। हैं? बेरोजगारी, महंगाई, ये भी काम नहीं है। इस पे ध्यान ही नहीं है। केवल राम मंदिर बन जाने से काम होगा? कह रहे मथुरा में भी बनवाएंगे हम तो। अरे कहीं भी बनवा दे, मंदिर से क्या होता है? ये तो अपने बच्चे पेपर लीक हो गया, नौकरियां हैं कहीं, पढ़े लिखे सभी बैठे, आपो बैठे हो, सभी बैठे हैं। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। महंगाई से कितनों कमाओ कुछ समझ नहीं आ कह रहा। रहे 400 पहले मिलता था, 1200 है तो क्या हो गया? ऑनलाइन मिलता है या पहले थोड़ी मिलता था, लाइन लगानी पड़ती थी। अरे इससे क्या होगा? कुछ इसको होने बंद कर देना। इस क्या जरूरत है ये सब की? हम कह रहे हैं राशन क्या जरूरत है, क्या जरूरत है पेंशन की, क्या जरूरत है? हमें नौकरी, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको नौकरी दें, काम दें। जैसे जितना पैसा इधर उधर खर्चा कर रहे हैं वही कब मिल फैक्ट्री खोल दें, उसमें जो है तमाम तरह तरह के बच्चों का बन जाएगा, नौकरी पा जाए, काम करेंगे एक तरीके से, आराम से जिएंगे। 200 रुपये के लिए आपकी तरफ ध्यान देकर हम बैठे रहें, ये कोई ज़रूरी है? सरकार देखिए, चाहे जो कुछ कर रही है भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। सड़क काम अच्छा किया है सरकार, हाईवे हो, कोई भी रोड हो, रोड काम अच्छा की है सरकार। जो अच्छा की है उसको अच्छा बताएंगे, लेकिन और सारे कामों में फेल है। हाँ, कोई इच्छा नहीं। नहीं। इंटरनेशनल लेवल में बहुत छवि सुधार ली है भारत में। ये आप बताइए, जैसे हम आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से समझ रहे हैं कि बहुत सुधार कर लिए हैं, लेकिन ये बताइए अगर गहराई से देखा जाए तो कितना सुधार हुआ आप भी जान रहे हो। कांग्रेस सरकार में कितना कर्जा था आपके ऊपर, भारत में कितना कर्जा था, आज कितना है आप बताओ। तो कहते हैं हम तो तीसरे पांचवें, हमें कह रहे हैं हम अपना घर का खर्चा चला नहीं पा रहे हैं और दुनिया की नीति बूझें, ये कोई ज़रूरी है? कुछ ज़रूरी नहीं है। हम कह रहे हैं पहले अपना घर सुधारना चाहिए। समझ में, नौकरी दिए होते, घर सुधारते, स्वाद है कि आज हम कहाँ चले जाते। लेकिन राशन दे दिए 5 किलो, 1000-2000 रुपये पेंशन दे दिए, इससे क्या होगा भाई? इससे खर्चा चल जाएगा आपका? किसी का नहीं चलेगा। तो उनकी नीति है, वो नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम संविधान का नियम है, संविधान के तहत कुछ काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। संविधान के तहत 370 का नियम आप जानती हैं? 370 क्या है? क्या है? नहीं, मैं क्या बताऊं, आप बताओ ना। आप ही ने कहा है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं तो आप नहीं, संविधान के तहत जाओ, 370 के निर्देश को पढ़ो, तब समझ में आएगा ना 370 है क्या चीज़। वैसे कह देने थोड़ी कुछ हो जाता है। संविधान के तहत जाएं, उसका निर्देश देखें, 370 धारा में क्या है। उस निर्देश को कोई नहीं पढ़ा, न तो प्रधानमंत्री पढ़ पाए, न मुख्यमंत्री पढ़ पाए, न भारत सरकार पढ़ पा रही। अब उसके बारे में हम लोग क्या कह पाएंगे? अरे उनकी सत्ता है, उनकी मर्जी है, जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। कांग्रेस के राज में भी तो घोटाले हुए थे। घोटाले पर मैं नहीं जा रहा हूँ ना, घोटाला तो सबके राज में है। नेता जितने हैं सब चोर ही है, कौन नहीं चोर है बताइए? कौन नेता ऐसा? हाँ, 2-4 नेता ऐसे थे जो मान लीजिए उनकी छवि खराब नहीं हुई है, बाकी सबकी देखिए। जब तक शासन प्रशासन में है तब तक कोई घोटाला नहीं है। जिस दिन शासन प्रशासन से हट जाएंगे उसी दिन तमाम घोटाले। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कर दिया, ये लोग कुछ बोलते हैं कि कह रहा ही नहीं कोई स्कैम। अच्छा, ये आप बताइए, जितनी बातें हो रही हैं, संविधान के तहत कुछ समझ में आ रहा है? आपकी समझ में आ रहा है? आप बताइए, और हम दूसरे से नहीं पूछ रहे हैं। हमें तो नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं, हम लोग बात तो आप लोग उनके तक पहुंचा सकते हो ना, कम से कम इतना पहुंचा सकते हो। हाँ, जनता ऐसे कह रही, उनसे भी आप प्रश्न कीजिए ना कि करते हैं नहीं करते हैं? आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं देते हैं? आप तो पत्रकार हो ना, मीडिया वाले हो ना, आप लोग क्यों नहीं पूछते? आपका अधिकार है, आप पूछो, उनसे पूछो ना, क्यों नहीं पूछते हो? तो आप चाहते हमें कह रहे हैं कांग्रेस आए? मैं कुछ नहीं चाहता। मौका मिलना चाहिए किसी और को। हाँ, मौका किसी और को मिले। देखिए ऐसा है, हम पहले आपको बता चुके हैं, नेता कोई हो, शासन में जब तक है तब तक उसकी छवि हमेशा ठीक रहती है। जिस दिन शासन से हटेगा उसी दिन वो भी जाएगा जेल। अच्छा, जो नियम चल रहा है, जो देख रहे हैं हमें तो यही लग रहा है कि यही होगा। अच्छा, तो आपको ये नहीं लग रहा? हाँ, ये है, पढ़ा लिखा हो। कह रहे हैं
कि आपकी बार जीत के आएंगे, विपक्षी खत्म कर देंगे? हाँ सही कह रहे हैं, ये तो सही कह रहे हैं। मालिकों हैं भाई, अगर ऐसे जैसे चला रहे हैं ऐसे चलाते रहेंगे तो ख़त्म कर देंगे। यही नहीं ख़त्म कर देंगे, प्रजातंत्र लोकतंत्र जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। अपने मन का रहेगा, इलेक्शन भी बंद हो जाएगा भाई। जब अपने मनमर्जी काम करना है तो हम कह रहे हैं संविधान के तहत कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। नियम कानून से कोई तौर तरीके ही नहीं मालूम है इन लोगों को। हाँ, हम ये चाहते हैं कोई पढ़ा लिखा हो, राजनीति में चाहे जो आए, पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कुछ न कुछ वो आगे भविष्य देखेगा। जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है वो भविष्य के बारे में क्या सोचेगा, आप बताइए। लोग क्या कह रहे हैं? सब सही कह रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, इसको जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। अब बताओ, मुख्यमंत्री जेल में है, कौन सी अभी धारा उस पर लगा के ईडी सीबीआई ज़बरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, अगर कोई सज़ा होती, कोर्ट उसको सज़ा करता तो जेल में जाता। आज उसको पहले पूछताछ में हिरासत में डाला। हाँ तो डाला। ये तो ये सत्ता का रो आप दिखा रहे हैं। अच्छा बताइए, अभी तक कोई कुछ पकड़ा गया, कुछ मिला उनके पास प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं मिला ना, क्यों जेल में कर दिए भाई? ये कोई नियम है, संविधान है, कानून का नहीं। ला के अंदर ऐसी कोई धाराएं है? बिना कानून, बिना कोई गड़बड़ी के हमें जेल आप भेज दोगे? उनको मोदी जी को चाहिए, सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ आपसे, कि जैसे पहले ये संविधान के तहत कुछ समझें, संविधान का नियम क्या है उसको सोचें समझें, उसके बाद कोई आगे पैर बढ़ाएं तो अच्छा लगता है। अब ये कहोगे बिना पढ़े लिखे सरकार चला रहे हो, क्या कर लोगे? हम कह रहे हैं सरकार जो है पढ़ी लिखी होनी चाहिए और बच्चों के बारे में सोचे, पढ़े लिखे जो योग्य है। राहुल गांधी को लगता है कि बन पाएंगे? इतने सारे हम लोग राजनीति से मतलब नहीं रखते, इलेक्शन से हम लोगों का मतलब नहीं है। देखो, बनने के योग तो सारे हैं, बहुत लोग हैं। जैसे अरे भाई, केजरीवाल हैं, अखिलेश जी हैं, राहुल जी को मौका देंगे प्रधानमंत्री? हाँ दे दें, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री चलाए थे। आपको भी मौका मिले तो आप भी चला सकते हैं। गुंडाराज नहीं था उनके किसके राज में आज नहीं नहीं है? है, आज नहीं है। किसके राज में नहीं है? किसके राज में नहीं है? आज ज्यादा नहीं था, ज्यादा था तो अब कम होगा। ये तो ज्यादा कम होता कैलकुलेशन है। करके आप देखे हो, ज्यादा था, कैलकुलेशन हुआ था कि उनके समय में ज्यादा था, आज कम है। आज के क्या है ना, अब FIR दर्ज ही नहीं करती भाजपा, वो यशो को बोल देती है। जितना कम FIR दर्ज होगा तो FIR से आधार मिलता है कि इनके शासन में इतना केस हुआ, इनके शासन। अच्छा। जब FIR दर्ज नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? FIR दर्ज कम होती है, कम होती है, दबा लेते हैं। दबा नहीं लेते हैं। DM साहब, SP साहब का आदेश है यशो के यहाँ कि आप FIR तभी लिख सकते हो जब हम लोग सोचेंगे समझेंगे। ऐसे नहीं जो ही चला जाए उसका NCR दर्ज कर लो, FIR लिख लो, ये सब नहीं है, अब वो नहीं है, ये सब चल रहा है। पहले की तरह नहीं है जो जाओ तो सब लिख लें। हाँ, तो इतना मिली कि वहाँ हो गया सब। और अखिलेश जी जो सुविधा दिए थे 100 नंबर, अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आज वो कौन मान रहा है? आज वो उसको पता ही नहीं है, सारी गाड़ियाँ खराब हो गई हैं। बहुत अच्छा काम अखिलेश जी किए थे। और केजरीवाल भी दिल्ली को आप लोग देख रहे हैं क्या दशा बना दिए, क्या था क्या कर दिए। फिर भी अब ऑटो वाले तो सब नाराज हैं। नाराज हो भाई, जनता है, जनता नाराज भी हो सकती है भाई। हम कह रहे हैं उनकी निगाह में गलत भाई। करेंगे। जैसे अगर उनकी महिला का किराया माफ कर दिए हैं तो उनको कुछ हानि होगी तो नाराज रहेंगे, कहीं तो लाभ होगा तो कहीं नुकसान होगा। कुछ लोग आ गए अगली बार, अभी फिर जीत गए ये लोग, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कि अगले 5 साल में ये तो कर दो कम से कम? नहीं, हम लोग चाहिए नहीं कुछ, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें यही चाहिए शिक्षा को बढ़ावा दें, समझ में, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। आरक्षण से हमें कोई मतलब नहीं। आरक्षण क्यों दें भाई? हम कह रहे हैं अगर शिक्षा रहेगी, शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, नौकरी चाकरी मिलेगी तो आरक्षण लेने से कितना फ़ायदा हो जाएगा, हमें अनुदान लेने से कितना फ़ायदा हो जाएगा, हमें पेंशन लेने से कितना फ़ायदा हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। वही चाहिए हम लोग। आप कम कर ये नहीं मान लीजिए। बताओ नहीं बस कुछ अपनी राय तो बताइए। नहीं कुछ नहीं। जैसे यही सबने कहा, हाँ बस सब वही हो गया, हाँ? रोजगार ही हो गया। बस रोजगार बस, चाहिए, बस। कि बिना रोजगार बहुत परेशानी। बस पेपर लीक, सब पेपर लीक हुआ है, कितना हुआ है?
बहुत हुआ ना, अच्छा ये बताइए, रोजगार ही चाहिए मानते नहीं है। अरे बेगर बेगर ये बताइए, पेपर लीक यहीं हुआ ना, बिहार में इतनी नौकरियां दे दिए दो, आखिर वहाँ क्यों नहीं लीक हुआ? कैसे यूपी में लीक हो रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे नहीं देना चाह रहे तो एक न एक बहाना है, जैसे नहीं देना चाह रहे तो बहाना ही है, सब तमाम प्रकार का बहाना है। काम नहीं करना चाह रहे तो हम अगर काम नहीं करना चाह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे परेशानी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, यही ना तमाम परेशानी। लेकिन पहले निकाल देते हैं, पेपर लीक करवा के फिर नहीं देते हैं नौकरी। देखिए हो जाता है, हमने तो निकाली थी। यही बतिया आप भी कहो ना, उनसे जाकर बोलो ना, तब उनके 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 समझ में आएगा। प्रधान जी विचार लीजिए, प्रधान जी। हमारे प्रधान जी हैं। आप बताइए अंकल। बता पाऊंगा इन्हीं से पूछो। इन्होंने तो बहुत कुछ बता दिया थोड़ा अंकल बिजी हूँ उधर ही कहाँ बिजी हैं? वही पूछो आप। सरकार से ज्यादा बिजी है कुछ? हाँ सरकार से ज़्यादा। कहाँ? अरे पैसे कमा रहे हैं भाई। अरे अभी उधर ही बात कर लो आप। नहीं बताएंगे? नहीं उधर ही बात कर। आप कुछ कहेंगे? देखो बिहार में जितनी नौकरियां मिली हैं उतना किसी प्रदेश में नहीं मिली, उतना किसी प्रदेश में नहीं मिली। 4-6 महीने में मिली है। वो पहले शिक्षा सुधारे और नौकरियां दें। तो बिहार के जो है मुख्यमंत्री वो तो चट्ट से यहाँ आ गए। भाई वो बदल गए, उनकी बात छोड़ो ना। अब जो पलटू राम में पलट गए, उनकी बात छोड़ो। लेकिन नेता है, लेकिन जो है हम लोग हाँ, तो नौकरी जो है, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आरक्षण चाहिए, तीनों चाहिए, आरक्षण जरूर चाहिए। वो भी जितना है संविधान उसे मत छेड़े, बस हम खुश हैं किसी की सरकार हो। जनसंख्या वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई है नहीं, जनसंख्या बहुत ज्यादा। जनगणना हुई नहीं, जनगणना कराए ना, आ गया। रिपोर्ट आई है 11 में जनगणना हुई है, उसके बाद फिर कभी हुई? आज एक रिपोर्ट आई है कि 1950 भाई आज का तो अभी नहीं देखे, के बीच में आज का तो नहीं देखे। इस 11 के बाद से कब की ज्यादा बढ़ गई है और हिंदू लोगों की कम। जनगणना कब हुई? 11 में हुई थी, उसके बाद कब हुई आप बताइए? कोई लिस्ट है आपके पास? अगर हो दिखाइए। ज्यादा बढ़ गए हैं। अरे कह रहे हैं ना, कहने से क्या होता है? लिस्ट दिखाएं, कोई लिस्ट हो दिखाएं वो ना। आज निकाली है, आज निकाले हैं ना, ना जाइए रिपोर्ट। अभी देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि आई है कि नहीं आई है। कि 1950 से लेके 2015 तक की अल्पसंख्या जो है उनकी परसेंटेज बढ़ गई और जो हिंदू की जो बढ़ने की परसेंटेज थी वो कम हो गई। आखिर हिंदू मुसलमान में क्या है? ये हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सब भारत के हैं ना। तब बुला रहे हैं कि नहीं? राजनीति किस पर हो गई? राजनीति क्यों कर रहे हैं? जात पर क्यों कर रहे हैं? जात पर क्यों कर रहे हैं राजनीति? अरे सीधे सीधे कहें हमें वोट लेना है, चाहे जिस तरह से करके उल्टा करें चाहे सीधा करें, बस यही बात है। और राजनीति में जात वो तो नहीं है, संविधान में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। तो संविधान देखते नहीं क्या, पढ़ते नहीं क्या? उनको पढ़ना चाहिए ना, संविधान का नियम क्या है, क्या कानून है, उसको पढ़ना चाहिए। हो गया। बस कुछ कहेंगे? क्या अब की बार किसकी सरकार है? अब की बार किसकी सरकार? राजनीति में हम नहीं हैं मैडम। आप राजनीति में नहीं हो लेकिन आम जनता तो हो। आप जनता है, अब कौन चाहते हो अब की बार गद्दी पे बैठे? अब यहाँ तो जो कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ केजरीवाल ही आएंगे। यहाँ नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हो तो सारा वोट पड़ने के बाद पता चलेगा ना। फिर किसको चाहते, किसके हो, कौन आ जाए? इन सब लोगों ने बताया, अभी बताओ। सबने बताया है अपना अपना। मोदी आए ना आए? मोदी आए ना आए? मोदी नहीं आए, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा है? अच्छा, और क्या परेशानी है? परेशानी महंगाई, सब परेशानी है, सब परेशान है, कौन नहीं परेशान है? परेशान सभी है। तो कहते राम मंदिर बनवा दिया, इतना अच्छा काम कर दिया हमने। राम मंदिर तो टैक्स के पैसे बना है, वो अपने थोड़ी बनवा दिए। राम मंदिर तो सब टैक्स के पैसे बना है। और अंकल आप कह रहे थे उस टाइम कि राम मंदिर देखे हैं क्या जाके? कोई ऐसा अनुभव रहा है क्या वहाँ जाकर? क्या या कोई जानने वाला गया हो राम मंदिर गए हो? आप बहुत गए हैं, हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर है, सभी गए हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं, जौनपुर के। क्या है वहाँ? क्या क्या बताएं? व्यवस्था मंदिर है और क्या है व्यवस्था? क्या वहाँ खाने पीने वाली व्यवस्था क्या बताएं आपसे? बजा दिए तो इतना सुंदर क्या है। टंका बजा दिए भाई? मंदिर कहीं बन सकता है, कहीं बनवा सकते हो। एक छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा हो, पैसा अगर आपके पास है बड़ा मंदिर बनवा दोगे, पैसा कम है छोटा मंदिर बनवा दोगे। पैसा तो नहीं भगवान ही रहेंगे, राम ही है। नहीं तो राम का भी जैसे 100 नंबर को दूसरा बना दिए, 112 नंबर कर दिए, ऐसे अगर इनका नाम भी बदल दें, अगर बदल सकें तो
अच्छा। जो श्री राम है उनका नाम बदल दें। नाम तो बदल रहे हैं हर जगह का ना, जिले का नाम बदल दे रहे हैं, गांव का नाम बदल दे रहे हैं, तमाम जैसे हर जगह का नाम बदल दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा का नंबर बदल दे रहे हैं, उसी तरह से राम का भी नाम बदल देना। अगर इनके डंका बज रहा है। डंका बज रहा है तो उनका नाम भी बदल दें अगर वैसे बदलना बाकी सब वैसे व्यवस्था कुछ ऐसी तो नहीं जो मैं देखो व्यवस्था के ऊपर नहीं जाता। अच्छा। मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं आस्था अगर आपकी है मंदिर श्री राम से तो आस्था रखनी चाहिए हर देवी देवताओं की। लेकिन रही बात है मुझे ये व्यवस्था नहीं चाहिए कि वहाँ जैसे ऐसे एयर कंडीशन हो हम जाकर वहाँ आराम करें, ये सब नहीं चाहिए। मंदिर गए हो ना, भगवान पूजा करने के लिए गए हो तो वहाँ ऐशो आराम की जरूरत थोड़ी है। मंदिर मंदिर है तो मूर्ति है ना, भगवान की मूर्ति है। मैं यही मान रहा हूँ श्री राम है यहाँ बस। और बड़े आलीशान मंदिर से और छोटे मंदिर से मुझे नहीं मतलब है, मुझे आस्था से मतलब है, अपने आस्था जो कुछ कहेंगे। तो भी आपने इन सब के मत सुने कि क्या कुछ सत्ताधारी जो पार्टी है उससे नाराजगी है, महंगाई को लेकर काफ़ी परेशानी है, राम मंदिर को लेकर भी कई बातें कही गई हैं क्योंकि ये आम जनता है, ये मुद्दे उठाएगी और ये मुद्दे आपको सुनने भी पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे। ये इनका कहना है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, तो आशा है कि हमारे थ्रू ये बात वहाँ तक पहुँचेगी ज़रूर। सजग भारत को ऐसे ही देखते रहिए और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।